जनपद मुरादाबाद में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से प्रारंभ होकर 12 मार्च तक संचालित होंगी। इस वर्ष जनपद के कुल 112 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एवं सचल दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगीता गौतम, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जनपद की नोडल अधिकारी भी नियुक्त की गयी है। परीक्षाओं के पर्यवेक्षक एवं जनपद बिजनौर के डाइट प्राचार्य गिरजेश चौधरी, वैज्ञानिक अधिकारी सुरेश शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे, जिला वित्त एवं लेखा अधिकारी राकेश मौर्य तथा सह जिला विद्यालय निरीक्षक शतानंद शर्मा उपस्थित रहे। बैठक का संचालन बबीता मेहरोत्रा द्वारा किया गया। बैठक में परीक्षा संबंधी सभी आवश्यक दिशा निर्देश विस्तार से दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षाएं 2 पालियों में संपन्न कराई जाएंगी। प्रथम पाली प्रातः 8:30 से शुरू होकर 11:45 पर तथा द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में संपन्न होंगी तथा नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त व्यवस्था लागू की गई है। अपर जिलाधिकारी संगीता गौतम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी पूर्व अनुभवों के आधार पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करें और परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी परीक्षा को कराने के लिए मुझे लगता है कि 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो जो भी किसी परीक्षा को कराने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों का भली भांति एक बार सभी अपने अपने जिनके जो दायित्व है उनका अवलोकन कर लिया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि सबको ये रहता है कि हम तो बहुत सारी परीक्षा कराते आए हैं, तो वो उनकी जो संज्ञान है वो नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले कि जो भी गाइडलाइन आई है वो जिनके भी जो दायित्व है उनको भली भांति एक बार परीक्षण कर लें, अध्ययन कर लें और देख लें कि विगत वर्ष के अपेक्षा नए क्या नियम आ गए हैं। बहुत बार होता क्या है कि पिछले साल हमने कुछ ऐसा किया था और वैसा ही पुनरावृत्ति कर देते हैं और फिर क्या होता है कि जबकि इस साल उसमें कुछ नए चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सब देख लें कि पिछले साल से इस वर्ष निर्देशों में कोई बदलाव तो नहीं आया है। दूसरा है समय का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां होती हैं। खासकर जो केंद्र प्रभारी हैं हमारे, समय से विद्यालय पहुंचे, अगर समय से नहीं पहुंचे तो फिर अगर अंतिम समय में पहुंचेंगे तो बहुत सारी गलतियां होने का कारण बन सकती हैं कि हम जल्दबाजी में कुछ गलती कर रहे हैं। तीसरा ये है कि सावधानी रखें। सावधानी का मतलब ये है कि बहुत बार आपके द्वारा वो चीजें नहीं की गई होती है, लेकिन आपके साथ जो सहायक के तौर पर लोग लगे होते हैं वो कुछ न कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे कि परीक्षा दूषित होने का पूरा प्रबल कारण बनता है। तो आप अपने आसपास के लोगों पे सावधानी रखें, खुद भी सावधानी रखें और सतर्क दृष्टि बनाए रखें। अगर किसी विद्यालय में या परीक्षा के दौरान कोई ऐसा तथ्य सामने आता है जिससे लगता है कि त्रुटि हो गई है, तो खुद ही उसको सोशल मीडिया पे आप डालना ना स्टार्ट करें, बल्कि सबसे पहले अपने जो भी उच्च अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, उनको अवगत कराएं ताकि उस पे संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा सके। डाइट प्राचार्य गिरजेश चौधरी ने कहा कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाए। और ये जनपद मंडल मुख्यालय का जनपद है, तो आप सभी लोग जो है परीक्षाएं हर महीने कोई ना कोई परीक्षा कराते हैं। उसमें आपने बड़ी बड़ी परीक्षाएं कराई होंगी, IAS PCS की भी परीक्षा कराई होगी, परंतु इस परीक्षा को भी कहीं से भी हल्के में नहीं लेना। सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है और हर बार बताई जाती है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा। तो जब प्रश्न पत्र खोले जाएंगे तो तीनों लोगों की जिम्मेदारी होगी, केंद्र व्यवस्थापक की भी होगी, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की भी होगी और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी होगी। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। तैयारी लगभग हो चुकी है और आज हम लोग इसकी अंतिम रूप दे रहे हैं पर इस परीक्षा के लेकर के कापियों का वितरण हम लोग करा रहे हैं और 14 तक हम लोग की कापियाँ बढ़ जाएंगी और 15 तारीख को सभी जगह पर प्रश्न पत्र पहुँचेंगे। इसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है और जो बोर्ड की गाइडलाइन है उसके संबंध में हम सब विस्तार से भी PPT के माध्यम से चर्चा करेंगे। लगभग सारी चीज़ें पुरानी ही हैं, कोई नई चीज़ ऐसी ऐड नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग
आपस में बातचीत कर लेंगे, आपसे भी कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा और आपस में चर्चा कर लेंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा, जिससे हम लोग इस परीक्षा को सकुशल संपादित कर पाएंगे। आप लोग पिछले साल भी हम लोग के साथ थे और बहुत अच्छे से परीक्षा संपादित हुई, जिले में कोई दिक्कत नहीं हुई। आप लोगों के सहयोग से निर्विघ्न और शांतिपूर्वक परीक्षा हम लोग संपादित कराए और इस जनपद में लगभग हर महीने 2-3 प्रतियोगी परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं होती हैं और आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे से संपन्न होता है। जो हमारे ग्रामीण अंचल के सेंटर हैं वहाँ पर तो नहीं, लेकिन शहर में तो हर महीने आप लोगों की कोई न कोई प्रतियोगी परीक्षाएं रहती हैं। तो आप लोगों को बहुत व्यापक अनुभव है परीक्षा में, तो मैं आशा है कि आप लोग अच्छे से कराएंगे। बैठक के अंत में सह जिला विद्यालय निरीक्षक शतानंद शर्मा ने सभी अधिकारियों एवं उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए सहयोग की अपेक्षा की। और आपने इस मीटिंग को बड़ी ब्रीफली इसको सुन लिया है, संक्षेप में और विस्तार में भी आप सब चीजें जान चुके हैं। कैसे बोर्ड परीक्षा करानी है आपको पहले से काफी अनुभव भी है और आप ये कराते भी आए हैं। सभी से ये आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा कि बोर्ड परीक्षा 2026 को सकुशल, निर्विघ्न और नकल विहीन संपन्न कराएंगे और सभी एक टीम भावना की तरह काम करेंगे। CS, ACS, स्टैटिक और टीचर्स जो भी ड्यूटी लगाई गई है, जिनकी भी सभी एक समन्वय स्थापित कर एक दूसरे की मदद करते हुए और एक अच्छे से इस परीक्षा को संपन्न प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष भी जनपद में बोर्ड परीक्षाएं निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं नकल विहीन वातावरण में संपन्न होंगी।